वन सेकेंड, हाँ। इंट्रा का पहले तो मतलब समझाओ, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर, दिखाई दे रहा है सबको? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है सबको? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इंट्रा का मतलब बताओ, एक हम कल बता रहे थे, इंटर बता दे रहे थे, तो इंटर था और एक था इंट्रा, ठीक। इंटर का मैं कोरिलेट कर रहा था इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब एक से ज्यादा कंट्री को इंटरनेशनल बोलते हैं। इंट्रा का मतलब होता है सेम नेशन, सेम नेशन। अब एक जैसे हिंदी में तो नहीं पता है मुझे, जैसे ये जो मतलब ये क्रिकेट जो लोग देखते होंगे उन लोगों को पता है कि जो स्टेट के मैच होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, यूपी से हो गया, या महाराष्ट्र का कर्नाटका से हो गया, तो वो जो मैच होते हैं वो किस में आते हैं? इंट्रा में क्या आएंगे? इंट्रानेशनल या इंटरनेशनल, किस में आएंगे? इंट्रानेशनल। तो इंट्रानेशनल का मतलब सेम नेशन हो गया। सेम नेशन मतलब अगर इसको बात करें तो आपका इंट्रा अगर हो गया तो आपका एच बॉन्डिंग जो होगा, एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो सेम मॉलिक्यूल में होगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा? बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? सेम मॉलिक्यूल में हो गया। अब कल मैंने 2-3 एग्जांपल बताया था, मान लो आज भी एग्जांपल उसी को बता देते हैं। एक हमारे पास है, पहला एग्जांपल है जो आज एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि वो बोलता था सैलिसल्डिहाइड, एक एग्जांपल था सैलिसल्डिहाइड, SALY, सैलिसल CYAL, सैलिसल्डिहाइड। अब सैलिसल्डिहाइड क्या है? अब एल्डिहाइड का कोई फार्मूला बताओ तो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है? एनीवन हु नोज द ग्रुप इन एल्डिहाइड? कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप? बताओ। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? क्या फार्मूला होता है? चलो हम ऑप्शन दे देते हैं। OH होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन OH होता है, दूसरा ऑप्शन COOH होता है। अच्छा, ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया है? नाराज हो गया क्या? एक हो गया OH, दिस इज OH, फिर COOH और C डबल बॉन्ड O, फिर ये इस तरीके से, और CHO। तो कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड होगा बताओ? 1 2 3 और 4 में CHO। तो हाँ, तो वेरी गुड। तो ये सैलिसल्डिहाइड है। सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला देखो कैसे होता है, इस तरीके से होता है ये। अब यहाँ पे ऊपर में तो OH लगा रहता है और इधर में CHO लगा रहता है, ये है आपका सैलिसल्डिहाइड। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब इसमें सैलिसल्डिहाइड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझो तो यहाँ पे नीचे मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा चीज, ये तो क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन टू जो होगा कि OH बॉन्ड जो है, OH बॉन्ड ये कैसा होगा? लीनियर होगा या बेंट होगा? कैसा होगा? बेंट होगा। कंफर्म है ना? बेंट होगा। तो ये वाला बेंट होगा। तो अब इसी को देखो, H बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं इसी मॉलिक्यूल में। तो हमने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल को लिया सैलिसल्डिहाइड को, और इधर में यहाँ पे O लगाया, ठीक। O लगाने के बाद हमारे पास क्या है, जो H बनेगा इस तरीके से बनेगा, H वाला बेंट होकर के आएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। ये तो बेंजीन रिंग है एज इट इज। इसके बाद C है, C में एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बताओ कैसा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? जनरली डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस तरीके से इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया, और हाइड्रोजन को तो ऐसे ही रहने दो हाइड्रोजन। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला OH का एक और इसका O, जो दिस इज द हाइड्रोजन का ये, और इसका वाला जो है ऑक्सीजन का, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा बोलो? OH हो गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। ये जो बॉन्ड बना, कोई बता सकता है कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्या नाम बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बोलो।
कौन, किसी ने पूछा था उससे पूछ रहे हैं, उसको समझ में आया कि नहीं? सर आपने CHO और OH को ये किया क्या सेकेंड लिस्ट में अलग अलग? क्या क्या क्या, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हेलो, फिर से बोलिए। आपने CHO और OH को अलग अलग किया ना सेकेंड लिस्ट में? हाँ, तो ये बॉन्ड हुआ ना, ये दो इन्हें इंटरेक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन आपको पता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन एटम हो गया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, दोनों के बीच में एसोसिएशन होगा, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। दूसरा एक ऐसा रिंग बना, ये बना, इसको बना, ये बना, साइक्लिक रिंग बन गया, साइक्लिक रिंग। किसी बच्चे ने आज क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 324, साइक्लिक रिंग, इसी को बोलते हैं चिलेशन, CHELATION, चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है कोई स्टेबल साइक्लिक रिंग बना दिया, इस तरीके से रिंग बन गया, तो उसको चिलेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा बोलो यस या नो, सिंपल सी बात है, बोलो यस या नो। एक बार और समझाऊं? सर यस सर। चलो, चलो इसको इसको अच्छे से समझ लो। अब एक और समझा देते हैं। एक देखो, इन सैलिसल्डिहाइड, देखो क्या लिख रहा है, इन सैली, ठीक है, इन सैलिसल्डिहाइड, इन सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, देयर इज टू ग्रुप, देयर इज कितने ग्रुप हैं, देयर इज टू ग्रुप ना। कौन कौन ग्रुप है बोलो तो, ग्रुप का नाम बोलो। इन सैलिसल्डिहाइड देयर इज टू ग्रुप, क्या नाम है, कौन कौन ग्रुप है, नाम बोलो। स्टूडेंट कौन सा ग्रुप है यार, आप लोग बोल नहीं रहे हो, कौन सा ग्रुप है? हाँ, OH एंड CHO ग्रुप है ना, OH एंड CHO ग्रुप, बोथ आर अटैच्ड टू, कहां पे अटैच्ड है, अटैच्ड टू नो कंजेक्टिव, क्या है कंजेक्टिव मतलब लगातार दो कार्बन से, कंजेक्टिव टू कार्बन एटम, ठीक, कार्बन एटम, इन विच क्या लिखते हैं, इन विच OH bond is bent and the hydrogen atom of कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH bond get attracted with oxygen atom of aldehyde, oxygen of aldehyde क्या करता है, ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड से अटैक करता है, एंड फॉर्म क्या बनता है, एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक लाइन और इसमें ऐड कर देते हैं, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस दिस bond is found in only one molecule, कौन सा मॉलिक्यूल है, सैलिसल्डिहाइड, only one molecules, so it is known as, इसको क्या बोला जाता है, it is known as, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बोलो, so it is known as इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अच्छा, तुम लोगों को ना एक चीज परेशानी है, क्या परेशानी है कि ये जो है ना परेशानी का, तुम लोग उसमें गलती भी तुम लोगों की नहीं है, थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की गलती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि तुम लोगों को अभी तो ये बेंजीन और ये सब पता ही नहीं है ना, ये है ऑर्गेनिक का चैप्टर, है ना, इसीलिए ये एनसीईआरटी में जाओगे तो 2 लाइन में समझाया गया है, और कॉम्पिटिटिवली ये खतरनाक रूप में दिया गया है, तो आप लोगों को अभी तो ये स्टेप है क्या, यही समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पे OH कहां पे CHO, तो दैट कैन बी प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो बेटा, है क्या, इस तरीके से है ना,
इस तरीके से फिर से समझ लो, आप लोग बार बार समझ लो, जितनी बार समझना चाहते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखो OH बॉन्ड, अभी किसी लड़की ने बोला था कि सर ये OH बॉन्ड जो होगा बेंड शेप में होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमारे पास जो CHO ग्रुप होता है, जो CHO ग्रुप होता है इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, मतलब 4 बॉन्ड है तो ये sp3 ही होता है। तो इस तरीके से मान लो है, इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, कार्बन क्या करता है, यहां से तो कार्बन है CHO ग्रुप, और ये कार्बन करता क्या है, ये कार्बन के साथ एक ऊपर में ऑक्सीजन लगा है, ये स्ट्रक्चर है। अब उसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मान लो थोड़ा सा टेट्राहाइड्रल इस टाइप में बनाओगे, टेट्राहाइड्रल तो नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इस मॉलिक्यूल में इस तरीके से मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो मान लो अगर OH वाला एक मॉलिक्यूल है और CHO वाला दूसरा मॉलिक्यूल है ना, CHO दूसरा मॉलिक्यूल, OH एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्या कोई अट्रैक्शन कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो कोई एसोसिएशन होगा कि नहीं। तुम लोग सो रहे हो क्या, बोल भी नहीं रहे? होगा पक्का। तो ये कौन सा बॉन्डिंग होगा, ये वाला इंट्रामॉलिक्यूलर, कौन सा बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इरेज कर दो इसको, समझ में आ गया। और बस एक एग्जांपल बता दो, एक और एग्जांपल। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, बताता हूं। Everybody taken the screenshot, student? Everybody taken? Everybody taken screenshot? I am erasing now. अभी किसने बोला कि एक और बता दो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, किसने बोला एक और एग्जांपल बता दो। जानकी। जानकी, जानकी तुम्हारे पास मोबाइल है बेटा? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, मोबाइल है आपके पास, व्हाट्सएप है उसमें? यस सर, मैं मैसेज भी कर दूंगी आपको। हाँ। फॉरवर्ड किया भी है। अच्छा ठीक है, करना, उसमें बोलना कि एक और एग्जांपल से समझाओ। चलो, इंट्रा का आप एक को, जानकी को एक और एग्जांपल चाहिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक और एग्जांपल देख लो, वही वाला एग्जांपल कल वाला मैं समझा रहा हूं। क्या लिखता हूं, एक क्वेश्चन भी आज किसी ने पूछा भी था, वो क्वेश्चन था आर्थो, O फॉर आर्थो, दूसरा क्या है नाइट्रो, इसके बाद कौन सा है फिनॉल। सर ये कल हो गया था। कल हो गया था। दूसरा एग्जांपल, फिर दूसरा एग्जांपल कौन सा है, चलो अच्छा, एक और एग्जांपल है फ्लोरोफिनॉल है, ठीक है, आर्थोफ्लोरोफिनॉल ऐसे करके एक और एग्जांपल है, आर्थोफ्लोरोफिनॉल एक तरीके, एक ये भी एग्जांपल है। मतलब ये दिस इज नॉट वेरी पैटेंट एग्जांपल, बट ये भी एग्जांपल है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ओ ना फ्लोरो, आर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक। इतना बहुत ही अच्छा एग्जांपल नहीं है, बहुत रेयर एग्जांपल है, फिर भी देखो। अब यहाँ पे मान लो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिनॉल लगा दिया, तो ये क्या हो गया OH। अब ये बोला जा रहा है कि आर्थो पे पोजीशन है, तो ये वाला जो पोजीशन होता है इसको आर्थो बोलते हैं, ये वाला पोजीशन को मेटा और ये वाला पोजीशन को पैरा। हाँ, तो आपका ये जो अगर दूसरा, अगर हम इसको, ये तो हो गया फिनॉल, ये तो हो गया फिनॉल, दूसरा वाला हम लोग बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आर्थोफ्लोरोफिनॉल। तो आर्थोफ्लोरोफिनॉल मतलब ये हो गया OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लोरीन। अब इसमें क्या दिखाना चाहते हैं कि H बॉन्डिंग, हम H बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा स्ट्रक्चर लगा के, H बॉन्डिंग इन आर्थोफ्लोरोफिनॉल, आर्थोफ्लोरोफिनॉल में हम लोग H बॉन्डिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो कैसे हो सकता है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का,
बेंजीन में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये वाला है जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला, तो O हुआ और इसके साथ हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, O के साथ हाइड्रोजन रहेगा H, और इसके साथ कौन सा होगा, इसके साथ बोलोगे तो फ्लोरीन होगा, ठीक, फ्लोरीन। तो अब ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड बन सकता है क्या, H बॉन्डिंग, यस या नो बोलो, H बॉन्डिंग, ठीक, क्या H बॉन्डिंग इन, कौन सा H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग कौन सा H बॉन्डिंग, इंटर या इंट्रा, हाँ, तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन कौन सा मॉलिक्यूल है, फ्लोरोफिनॉल। अभी अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ सकता है, और किसी और टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी को प्रॉब्लम है, पूछ लो चलो। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। चलो इंट्रा वाला देखो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट रखो, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा, पहले तो स्क्रीन रखो फिर इफेक्ट लिखते हैं, कर दूं, रोल नंबर 27 लेफ्ट। सर बेंजीन वाले में 6 है और ये जो फ्लोरीन वाला अभी जो बना था और तो फ्लोरो, उसमें सिर्फ 5 हो सकता क्या? हाँ एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो एक्सेप्शनल है, आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें देखना, नारायणा वाला बुक पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये किसने पूछा, इफेक्ट ऑफ, क्या पूछ रही है, इफेक्ट ऑफ क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या पूछा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक, ये किसी लड़की ने पूछा, क्या नाम है जी, किसने पूछा, इफेक्ट, पलक, ये एक बार और आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आएगा, चलो फिर भी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, हम इसको समझाते हैं इफेक्ट। पहला तुम देखो, पहले तो तुमने इंट्रा पूछा है, पहले तो इंटर वाला पढ़ लो, इंटर वाला भी पढ़ लो इसमें, तो अगर इंटर का पूछो, इंटर मॉलिक्यूलर का, एक साइड में लिख रहा हूं इंटर मॉलिक्यूलर, अब इंटर मॉलिक्यूलर का लेना बेटा, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, मान लो हमने वाटर को लिया, H2O को लिया, तो H2O में तो इंटर मॉलिक्यूलर होगा इस तरीके से HO और H, दूसरा वाला मैंने लिया HO और H, तीसरा वाला लिया HO और H, ठीक, इसी तरीके से ये तो कितना बड़ा समुद्र है तुमको भी पता है, इसी तरीके से ये 3-4 कोस तक दौड़ता रहेगा, इसी तरीके से मॉलिक्यूल एक दूसरे से रहेगा इस तरीके से एसोसिएटेड, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा या छोटा मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल से समझो पहले, और इसको ले लो, ठीक, दूसरा वाला ले लो, तो यहाँ पे मैंने OH बना दिया, यहाँ पे मैंने N लिखा, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, और यहाँ पे बना दिया। अब बताओ, इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा है, तो किसको बोल सकते हैं, इंटर को कि इंट्रा को, इंटर, वेरी गुड, सुपर, हाँ सुपर, वेरी गुड, 1000 का जीत लिया तुमने प्राइज। तो ये वाला बड़ा होगा, ठीक, तो ये वाला मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा, बहुत सारे बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, बहुत लंबा बॉन्ड बना लिया, तो ये कहता क्या है कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कि ये कैसा होगा, लेस वोलेटाइल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लेस वोलेटाइल, समझ में आ रहा है, लेस वोलेटाइल का मतलब हीट करोगे, लेस वोलेटाइल का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, हाईली बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हो रहा है, 2-3 रीजन है इसके। पहला तो ये बहुत बड़ा ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, और लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेगा तो वो टूटेगा ही नहीं बॉन्ड, समझ में आया, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इसको लो, ये वाला, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, एलोन है, दिस इज एक और मॉलिक्यूल, मान लो एक अकेला मॉलिक्यूल है, और एक और यहाँ पे हमने ले लिया आर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक और मॉलिक्यूल लिया O, और यहाँ पे H बनाया, यहाँ पे मैंने N बनाया, डबल बॉन्ड O और ये O। अब बताओ इन दोनों में कोई बॉन्ड बनेगा क्या, इन दोनों के बीच में
नो बॉन्ड इन बिटवीन, नो बॉन्ड क्या है इन बिटवीन क्या है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, नो बॉन्ड इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल इन दोनों बीच में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब क्या है कि अकेला ए है और अकेला ए है, समझ में आ रहा है, अकेला ए, लेकिन इधर में क्या है, अकेला नहीं है, ये कई लोगों के साथ में है। हाँ, तो अगर इसको हीट करोगे तो बताओ ये अकेला है तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई खींच ही नहीं रहा है, तो क्या अकेले उड़ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वोलेटाइल होगा। कैसा हो जाएगा, ये वोलेटाइल होगा। कैसा वोलेटाइल होगा, ये मोर वोलेटाइल होगा। मैं फिर से बढ़िया से समझा रहा हूं तुम लोगों को, ये होगा मोर वोलेटाइल। क्योंकि अगर आप कोई भी लोगे तो इन मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, अकेले मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा है। तो अगर उसका बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल अकेले हैं, अब इसको अगर किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को उड़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर 100 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल को उड़ाओगे, ठीक, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का 100 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल को उड़ाना चाहो तो कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्या, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, नहीं, तो इजिली ये उड़ नहीं जाएगा। हीट करोगे तो उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल है, टंकी खोल दो बाइक का, किसी से दुश्मनी निकालना है, उसका टंकी खोल दो, वो सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल है। क्यों वोलेटाइल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका बोलो तो मेल्टिंग पॉइंट बोलो तो क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा, लो। थैंक यू, वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट बोलो तो लो। बस यही इफेक्ट है। अच्छा, रिएक्टिविटी बोलो तो रिएक्टिविटी ये हाई हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होगा। लेकिन इसको अभी रिएक्टिविटी मत पढ़ो, आगे आएगा तब पढ़ेंगे, अभी इतना सिलेबस में नहीं है, कंफ्यूजन करेगा। अभी तक समझ में आया, यहां तक जितना पढ़ा हूं हम लोग, इफेक्ट। पलक ने पूछा, बोलो। स्टेट्स क्या होगी इसकी? स्टेट्स तो ऐसे दोनों तो लिक्विड में ही है, बोथ आर इन लिक्विड। ये तो ऑलवेज लिक्विड होगा, ऑलवेज लिक्विड हो जाएगा, ठीक। इंटर वाले तो ऑलवेज लिक्विड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा कि मोस्टली लिक्विड होगा, मोस्टली लिक्विड होता है। लेकिन मोस्टली कभी ऐसा भी है, बट इट आल्सो फाउंड इन गैसियस स्टेट। क्यों गैसियस स्टेट में है, अब इसका रीजन बता देते हैं गैसियस स्टेट में रहने का। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि एक साथ है ही नहीं, एक साथ नहीं है तो गैस में है, समझ में आ रहा है, एक साथ ना होने की वजह से गैस में है। लेकिन इसका और भी कॉन्सेप्ट है, आपको अभी समझाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। देखो, दो पोर्शन होता है इसमें मॉलिक्यूल में, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक। जो साबुन 10th में पढ़ा होगा उसको पता है। तो उसमें एक बार मैंने पढ़ाया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल, ये बेंजीन वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल बेंजीन वाला पोर्शन है, तो बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है। तो बेंजीन में डिजॉल्व होगा तो थोड़ा बहुत ये लिक्विड में भी पाया जाएगा। लेकिन सिंस इसके बीच में, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो क्या है, वेपर फॉर्म में पाया जाएगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर वाली की बात करेंगे तो ऑलवेज किसमें होगा, ये लिक्विड में होगा। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं तो इसका पलक का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इरेज करो इसको, बोलो यस या नो। तुम लोग तेजी से क्यों नहीं बोलते हो यार, यस या नो, तेजी से बोलो ना। खाते होते नहीं हो क्या, खाना वाना नहीं है क्या घर में? अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में कोई पेरेंट्स तो जा भी नहीं रहे काम करने, तो पता चले कि जो फ्रूट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं, जो नूडल्स आते हैं, और क्या कौन कौन तुम लोग खाते हो, जो क्या बोलते हैं, जो ठेले पे बिकता है यार, उसको क्या बोलते हैं, पानी पूरी खाते हैं, वो तो मिल नहीं रहा होगा आजकल। वो तो मिल ही नहीं रहा होगा। पहला चीज तो
पैसे नहीं मिल रहे होंगे, दूसरा चीज खाओगे तो कोरोना होने का डर है, तो हो सकता है एनर्जी इसलिए कम है, ऐसा है क्या? बना देती है। सर खुला है। खुला है ओके, तब दबा के खाओ, नो प्रॉब्लम। कोरोना तो मेरे को आज तक, मैं बाहर का खा रहा हूँ, मुझे तो होता ही नहीं है ना। मैं तो दिन भर बाहर चला जाता हूँ, सुबह शाम जब टाइम मिलता है, मुझे नहीं होता है यार। अब मैं जाता हूँ बाहर तो भूल जाता हूँ मास्क लगाना, क्योंकि हमको न्यूज का उतना इंटरेस्ट नहीं है आजकल, तो देखता भी नहीं हूँ। कुछ नहीं होता है, मुझे तो नहीं हो रहा है, भगवान जाने। अच्छा, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन कि H2O, NH3, HF is liquid, ये क्या है? is liquid, but क्या बोल रहा है? but H2S, but क्या बोल रहा है? H2S, PH3, है ना, HCl, ना HCl तो मत करो, HBr करो, HBr, R ना, R ऐसे रहने दो, H2S केवल लिखो, H2S is gas, सिंपल लिखो, H2S is gas, H2O, NH3, HF is liquid, but H2S is gas. Reason बोलो। Because it's not intramolecular bond. इंट्रा या इंटर? इंट्रा। इंट्रा होगा, पागल हो गया, इंटर होगा, इंटर। इसमें क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर, बिकॉज ऑफ, ऐसे लिखो, देखो, बिकॉज ऑफ। लेकिन सर आपने बोला था ना कि हमेशा लिक्विड रहेगा, इंटर होगा। हाँ वही तो, इंटर होगा ना सर। हाँ तो इंटर तो मैं भी लिखा हूँ, किसी इंट्रा कोई बोल रहा था। इंट्रा हम बोल रहे हैं H2S में इंट्रा है। हाँ इंट्रा है। अच्छा, ये बोला। अच्छा, पहले देखो, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन किसमें H2O, NH3। अच्छा, आप लोग आंसर किए हो, एंड HF, थैंक यू, HF molecules, they always, क्या बोलता है? they always exist in liquid form, ठीक। अब देखो लिक्विड फॉर्म, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक तुम लोग को पहले नोट लिखवा देते हैं, नोट, ठीक। अब नोट में ऐसा है बेटा, ध्यान देना कि only oxygen, only atoms having only those hydrogen, देखो कैसा पॉइंट लिखवा रहा हूं, only those hydrogen which is directly attached to, किससे अटैच हो? directly attached to oxygen, nitrogen and fluorine will form, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? will form हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो अब बताओ कि ये जो H2S मॉलिक्यूल है, H2S है, तो सल्फर है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या H2S? बोलो स्टूडेंट। हाँ, तो हाँ, ड्यू टू, क्या लिख रहे हैं? ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, ओके, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, इट डज नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाएगा? इट डज नॉट फॉर्म, कौन सा बॉन्ड नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, सिंपल लिख दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं। सर एक बार फिर से रीड करना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफली लिखता हूँ, उल्टे साइड से लिखता हूँ, क्योंकि इधर खड़ा हूँगा ना, इस साइड में देखो, तो आधा तो वो तुम छिप जाता है, तो मैं उल्टा साइड से खड़ा होता हूँ कि पूरा बोर्ड दिखाई दे आप लोगों को, समझ में आया? तो उल्टे साइड से लिखता हूँ, तो थोड़ा सा, मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी होती तो मैं डॉक्टर बन गया होता, ठीक ना, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों पता है? बिकॉज आई वॉज स्टडिंग
कि हम 2006 में हम पढ़ रहे थे आकाश लखनऊ में, तो उस समय मेरी हैंड राइटिंग खराब थी, तो हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। BECAUSE बिकॉज ऑफ, चलो मैं फिर भी समझा देता हूं, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, किसके किस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? वाटर में भी है। तो वाटर का मैंने तो ऐसे दिखा दिया, कई बार बना बना करके आप लोगों को दिखाया, HOH करके दिखाया, फिर HOH, ये तो इन सब में हाइड्रोजन क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH3 वाला भी मैंने कल दिखाया था आप लोगों को कि हमने H बनाया था, N बनाया था, फिर H बनाया था, फिर ऊपर में H बनाया था। इसी तरीके से फिर N लिया, फिर ऊपर में H लिया, फिर नीचे में H लिया, फिर यहाँ पे H लिया, फिर एक और लिया, फिर यहाँ पे H बनाया, फिर यहाँ पे H बनाया, फिर यहाँ पे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग बन गया। ठीक, कल एक और भी बताया था कि HF जो होता है, इस तरीके से आप मान लो हमारे पास HF है, HF, तो ये भी HF जो होता है, ये भी क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो सब में, तो क्या बोले, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन H2O NH3 HF मॉलिक्यूल दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। क्यों, क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम है। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट डज नॉट फॉर्म क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो H2S exist, so H2S exist in gaseous state। क्लियर है बेटा? देखो अभी Yes, sir. लीजा मिश्रा, कभी वो आ रही है कभी जा रही है। लीजा मिश्रा, ये मुझे पता चल रहा है, तुम कुछ पढ़ नहीं रही हो लीजा, कभी आ रही है कभी जा रही है, जो भी आता जाता है सब पता चल रहा है मुझे। अब इरेज करूं इसको? ऐसा आइडेंटिफाई करना कि ये इंटर और इंटर, अगर सपोज अभी क्वेश्चन होता हाँ। H2O NH3 HF एंड H2S, हाँ। इसमें से कौन सा इंट्रा है और इंटर है, तो फिर कब कैसे आइडेंटिफाई करना? स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। सर वो नोट एक बार रीड करो, वो समझ नहीं रहा। ओनली क्या लिखा हूं, ओनली दोज हाइड्रोजन, क्या लिखा है, ओनली दोज हाइड्रोजन, देखो ONLY, ओनली दोज हाइड्रोजन विच इज, क्या बोला जा रहा है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है, हमने कल एक्सेप्शन बताया था, एक और एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन रेयरली, ठीक, क्लोरीन, ये बहुत ही रेयर में है क्लोरीन, वो भी HCl होता है, बहुत लोवेस्ट लेवल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन दैट इज एक्सेप्शन है, बहुत ही रेयरली वो एक्सप्लेन किया जाता है। समझ में आ गया इसको? हाँ, हटा दूं? ओके, सुपर। एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा समझा देते हैं, समझ लो अच्छे से, और प्लीज आप लोग ये हाँ, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आप लोग ना ग्रुप में ही पूछा करो क्वेश्चंस को। हम लोग को जो कल का जो ग्रुप मीटिंग में, फिर ये सेटिंग चेंज कर देते हैं। नहीं, केमिस्ट्री का मैं हूँ एडमिन ना, केमिस्ट्री में मैं एडमिन हूँ, तुम केमिस्ट्री में करो ना, तुम किसी ग्रुप में करोगे अब जिसमें प्रिंसिपल है तो उसमें तो गड़बड़ है ना, मेरे वाले ग्रुप में करोगे ना जहाँ पे केमिस्ट्री का मैं एडमिन हूँ, तो मैं एडमिन हूँ तो मैं बॉस हूँ वहाँ पे ना, तो तुम वहाँ पे कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केवल रिलेटेड करो, थोड़े बहुत चलता है हाय हेलो, लेकिन ऐसा नहीं कैसे हो, सो गए उठ गए पढ़ रहे हैं, नहीं ये सब नहीं, सबको पता है, सब पढ़ ही रहे हैं। हम नहीं करते। हाँ ओके, चलो 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 नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, विच क्वेश्चन, विच हैव, क्या है, विच हैव क्या, विच हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया था, विच हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक आपके उसमें नारायणा बुक में है, मैंने सॉल्व भी किया था, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें विच हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आप लोग बताओ। ठीक,
तो इंट्रामॉलिक्यूलर में पहला बोल रहा है कि आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पहला तो यही पहले ही बोल दिया आर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा भी बोला कि आर्थोफ्लोरोफिनॉल, ये भी बोल सकता है, आर्थोफ्लोरोफिनॉल ये भी बता सकते हो। सी नंबर बोला जा रहा है, सी नंबर में बोला जा रहा है सैलिसल्डिहाइड, SALICYAL, इसका स्पेलिंग देखना आप लोग, सैलिसल्डिहाइड। ठीक, चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। डी नंबर बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बोला ऑल ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 2, which do not have intramolecular H bonding। फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर ही है, इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सा बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। किसके पास आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन आप लोगों को देते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, पहला हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रो। दूसरा क्या बोला, आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल। कोई घर में, किसी के घर में आवाज आ रही है। मेटा नाइट्रोफिनॉल, नेक्स्ट वाला है मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जिसके भी घर में हल्ला हो रहा है, यू म्यूट योरसेल्फ। ए, बी, सी और डी, बोलो कौन सा सही है, किसकी। नहीं, which do not have अब देखो इसका पहले तुमको स्ट्रक्चर पता होगा, तभी थोड़ा सा तो टफ है, इसलिए तुम लोग गलत कर रहे हो। देखो ये क्या है, पहले तो पैरा नाइट्रोफिनॉल देखो, तो ये तो फिनॉल हुआ। अब बोलो ये 1 है, 2 है और 3, किस पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाओ, बताओ तो। 1 2 3 पैरा नाइट्रो है, तो ये NO2 हुआ। ठीक, दूसरा में अब देखो, दूसरा वाला ऑप्शन देखो, दूसरा में समझो ये वाला, तो यहाँ पे OH हुआ और ये फिर NO2 हो गया। ठीक, और तीसरा वाला देखो, ये वाला है। तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे OH है और फिर यहाँ पे क्या है, सैलिसल्डिहाइड, मेटा है। अच्छा, मेटा भी है क्या, अच्छा मेटा मत लिखो बेटा, ये वाला तब गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, या तो मेटा नाइट्रोफिनॉल है ना, मेटा नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो रह दो, मेटा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन मेटा नाइट्रोफिनॉल के यहाँ पे आप करो डी नंबर में ANC, तो यहाँ पे देखो एक तो OH हो गया। अच्छा, अब मान लो कि नाइट्रो ग्रुप बताओ तो A1 A2 A3, किस पोजीशन पे लगाओ मेटा, सेकंड। अब देखो ये है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए पास में होना चाहिए, कंजिक्यूटिव। एक जगह मैंने यूज किया था कंजिक्यूटिव कार्बन, है ना, जो लोग भी जानते होंगे, इसका मतलब है लगातार 2 कार्बन, कंटिन्यूअस 2 कार्बन। तो आप देखो तो ये क्या है, फर्स्ट और फोर्थ पे है, ये फर्स्ट सेकंड पे है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी और सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छा नहीं है, हाँ समझ में आ गया। यस सर। अच्छा ओके, और किसी को और क्या, HCl भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, रेयरली वो एक्सप्लेन किया जाता है, रेयरली मतलब वो लिक्विड स्टेट में होता है। हाँ, ऑप्शन में है कि हाइड्रोजन बॉन्ड आइडेंटिफाई करो किसके पास है, और HCl भी रहा और NH3 भी रहा और फ्रंट में H2O, H2S। तो हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नहीं HCl भी है, NH3 भी है। H2O आपने बोला, HCl भी बोला और आपने NH3 भी बोला, NH3 और एक और बोलो, H2S। तो H2S में तो डायरेक्टली नहीं है ना बेटा, सल्फर तो नहीं है, हाँ, पर आपने बोला क्लोरीन भी बनाएगा और वो H2S को हटा के HF लिख दो, फिर कौन सा करेंगे? तो अब तो तुम ही बता दो, अब तो तुमको पता है ना लोवेस्ट कौन है, रेयरली कौन बनाता है, क्लोरीन बनाता है। तो ये हो जाएगा ना, ये बना तो रहा है ना, तो बनाता है ना सर। नहीं, और क्वेश्चन ये है
अच्छा ठीक है, उसको बता देता हूं। देखो HCl जो होता है केवल एक स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक। वो 3 स्टेट में नहीं बनाता है, 2 स्टेट में नहीं बनाता है, दोनों स्टेट में। अब इसको तुम लोग सर्च करना। अभी तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है, जो तुम लोग का कंफ्यूजन है ना। अब तुम लोग ढूंढना अपने नारायणा वाले बुक में HCl फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। HCl फॉर्म, तुम क्वेश्चन है HCl फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस स्टेट में बॉन्डिंग इन ओनली लिक्विड स्टेट, ठीक। कब बनाएगा? जब ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। अदर स्टेट में नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसके साथ एक नोट्स है। तो ये रेयर कंडीशन है बेटा, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। अब ये रेयर कंडीशन होता क्यों है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला जाता है? ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के बराबर है। तो ये माना जाता है कि ये थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट कर देता है। जैसे हमने पोलर बॉन्ड बना पढ़ा था ना HCl पोलर में, तो पोलर ये होता क्या, कल पढ़ेंगे, अब आज तो मैं नया चैप्टर चालू ही नहीं कर रहा हूं। तो ये होता क्या है, ये देखो, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव। अब देखो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का होता है ना, प्लस माइनस का एसोसिएशन, तो ये बनाता है H बॉन्डिंग इन किसमें? H बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट, ठीक, लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर स्टेट नहीं दिया है तो HCl में फिर बोल देंगे कि वो उसमें H बॉन्डिंग नहीं है। अगर बोला जाए, आपने अभी बोला, अगर इसने बोला कि आपका इसमें बोलेगा, जब भी ये बोलेगा तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक करके बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि किसी स्टेट में। आप बोलेगा कि विच डू नॉट हैव, क्या बोलेगा? विच डू नॉट हैव H बॉन्डिंग, डू नॉट हैव H बॉन्डिंग किसमें? H बॉन्डिंग एट रूम टेम्परेचर, ऐसे बोल दो, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है HCl गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे HCl गैस फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा HCl। ये स्पेसिफिक हो। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों है? आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ही नहीं अभी आज तक। मैंने ना दो बोलो बोलो। मैंने नारायणा बुक में देखा तो 312 मतलब कौन सा ये 312 वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ। तो इसमें था कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाँ। तो मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गई, एक था NH3 और एक था HCl, क्योंकि Cl भी बनाता है और N भी बनाता है। तो आपने बोला था Cl रेयर केस में बनाता है। हाँ। तो ऐसा कोई रेयर केस आप बता दो कि मतलब अगर ऐसे ऑप्शन आए तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि HCl भी बना रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसमें देखो ना बेटा, लिक्विड स्टेट देखो ना, जो लिक्विड स्टेट रहेगा HCl H बॉन्ड बनाएगा। अगर लिक्विड स्टेट नहीं है, टेम्परेचर नहीं मेंशन है, तो वो नहीं बनाएगा। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन को ना ऐसा करो, तुम लोग बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हम एक सेट दिया हूं ना वो नीट वाले बुक से, अभी हम JEE एडवांस वाले बुक का मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन सर्च कर करके, हमारे पास और बुक है, उसमें से दे दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। उस पे जाके देखो, ऐसे में नहीं आएगा कंफ्यूजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं होगा, है ना, हाइड्रोजन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तुम एक बार जाकर के अपना जो ये क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू हो जाओ, नहीं आएगा, डाउट नहीं होगा, है ना। डाउट होता है तो अभी कुछ बच्चों का 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ, अभी मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। आप बता रही 212 कि 312, क्वेश्चन नंबर 312 ना। क्वेश्चन नंबर बोलो, किसको डाउट था वो क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसको प्रॉब्लम है? अब बोलेगी नहीं। स्टूडेंट कौन, किसने पूछा था कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन? 312 तेजी से बोलो। 300 द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स। हाँ, सो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है। हाँ, तो हाँ, Cl भी बनाता है, N भी बनाएगा। हाँ, तो फिर उसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन करें। हाँ, 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 हाँ। Cl देखो, हमको ऐसे बताना नहीं चाहिए था, Cl बहुत ही रेयर केस है ना, रेयरेस्ट टू रेयर केस है। अब मैं इसका तो HCl तो हो जाएगा। अब इसका मैं तुमको पढ़ के सुना देता हूँ कि कहाँ पे Cl के लिए क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट है, उसको तुम अंडरलाइन कर लेना ना, कॉन्सेप्ट फॉर Cl के लिए। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इसमें है। देखो लिखा है
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पेज नंबर है 145। तो 145 में आप ऊपर में देखोगे, ऊपर जो एक डायग्राम दिया है सर 145 मतलब 145 हाँ। तो देखो यहाँ पे जो डार्क लाइन में लिखा है, डार्क लाइन में 145 में जो डायग्राम दिया है वाटर का, उसी में ऊपर जाओ, डार्क लाइन में दिया है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, कॉमा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ओनली कैन इन्वॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर लिखा है फुल स्टॉप, क्लोरीन एटम वेरी रेयरली इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड। बस इतना सा है, क्लोरीन एटम वेरी रेयरली इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसमें देखो इफेक्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इफेक्ट, लेकिन फिर भी आप पढ़ो इसको, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है उसको इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप। फिर से बोलो, फिर से बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड देके है ना। हाँ हाँ, उसको समझाना है। हाँ ओके 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 ओके। देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें जब आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड समझने की कोशिश करो, एक किसी भी एग्जाम्पल को ले लो, मान लो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, किस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, या कोई और भी ले लो, एल्डिहाइड का ही ले लो, COOH। देखो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पहले समझना पड़ेगा। कंजुगेट, कंजुगेट CONGU, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ठीक, ये सब आएगा, ये कहां पे आएगा तुमको अभी मैं पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर पढ़े, एक तीसरे चैप्टर में आएगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, इक्विलिब्रियम मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहां पे आएगा आप लोगों का 4 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला तो लिविस कॉन्सेप्ट, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है ना, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ेंगे पहला। फिर दूसरा आता है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लुईस ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट CONCEPT। और फिर तीसरा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस ARHE, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक, और चौथा आपका है कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड। तो देखो अभी तुम लोग बहुत ज्यादा डर मत जाओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें बाद में भी पढ़नी है। अभी जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार और पढ़ना ही है, लेकिन उसको भी मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। तो कंजुगेट एसिड बेस में देखो बेटा होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो कि कंजुगेट एसिड का, कंजुगेट जो भी कंजुगेट होते हैं, कंजुगेट एसिड का जो होता है उसका क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है, कंजुगेट बेस होता है। अब यह बोला जाता है कि ये डिफर किसमें करेगा, दोनों में डिफर किसके करेगा, H प्लस आयन डिफर, दोनों में क्या होगा, H प्लस आयन डिफर होगा। तो एसिड के पास इट हैज क्या होगा, H प्लस होगा, और इसके पास इट डज नॉट हैव H प्लस, इट डज नॉट हैव H प्लस, इसके पास H प्लस नहीं होगा। तो H प्लस नहीं होगा तो क्या होगा, OH होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इट हैज क्या, ऐसे लिखेंगे, इट हैज निगेटिव चार्ज, इट हैव निगेटिव चार्ज। अब मान लो एक एग्जांपल से समझो कि हमारे पास मान लो एक ऐसे समझो कि H2O है। तो H2O क्या करता है, ये जब इसको वाटर H2O और एक और H2O ले लो, शायद तुमको ए वाला एग्जांपल सही नहीं समझेगा। HCl लो, HCl क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। तो जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये H3O प्लस बनता है, और ये क्या करता है, और दूसरा बनाता है Cl माइनस। ठीक, अब H3O प्लस, ये भी हायर लेवल का कॉन्सेप्ट जा रहा है। देखो ये होता क्या है कि HCl ने किया क्या कि ये देता तो H प्लस है प्लस Cl माइनस है, लेकिन ये जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, H प्लस वाटर से क्या ले लेगा, H2O से रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक,
अभी मैं बैकग्राउंड ही बना रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब ये इसमें से अगर आप पूछा जाए तो ये हाइड्रोनियम आयन जो होगा इसी को बोलेंगे कंजुगेट एसिड या बोलेंगे एसिड। और ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कैसा बेस, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, क्यों कंजुगेट बेस होगा, कोई बता देगा? कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस H प्लस आयन नहीं है। तो अब ये बताओ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे समझो कि अगर कंजुगेट बेस अगर ये स्टेबल होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल कंजुगेट बेस बनाने की क्षमता रखता है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ले लो, एक स्क्रीनशॉट लो आप, फिर इसको समझा देते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ ओके, अब इसको हम एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं। इसको इरेज करता हूं फिर समझा देता हूं। तो बोला जा रहा है कि अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो वो जो भी इफ द, ऐसे नोट है, नोट करके, इफ क्या बोल रहा है, इफ कंजुगेट बेस इज कंजुगेट, क्या कंजुगेट बेस इज स्टेबल, तो कंजुगेट बेस, इफ कंजुगेट, नोट नंबर 1, इफ कंजुगेट बेस इज स्टेबल for any acid, then क्या हो जाएगा, then its acidic strength क्या हो जाएगा, strength will increase। अब इसको मैं समझाता हूं, will increase, बस इसको समझो। एक आपके पास है सैलिसिलिक एसिड, एक एग्जांपल है, आपके बुक में डाला है ना, बुक को ही समझा रहा हूं। एक आपके पास एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड, देखो स्पेलिंग देख लो, SALICYLI, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि इसका जो OH ग्रुप तो होता है लेकिन उसके साथ कौन सा ये होता है, एसिड होता है। मान लो यहाँ पे OH ग्रुप फिनॉल है तो यहाँ पे COOH है। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हम समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने के लिए ये क्या करता है कि यहाँ पे तो बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमने क्या लिया, O लिया। ठीक, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वाला, मान लो यहाँ पे H आएगा, इस तरीके से बेंड से ले करके OH बना। दूसरा वाला हमारे पास जो एसिड वाला पोर्शन है, ये वाला एसिड वाला पोर्शन, तो एसिड वाला पोर्शन क्या करेगा कि इसके साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया O, और दूसरा वाला आपके पास है यहाँ पे O, तो इस तरीके से मत बनाओ, ये सिंगल बॉन्ड है, और इसी के साथ O के साथ यहाँ पे H है, और इधर में डबल बॉन्ड है। देखो अब यहाँ पे जो बन रहा है ये H बॉन्डिंग बना, दिस इज H बॉन्डिंग, दिस इज H बॉन्डिंग। थोड़ा बहुत 1-2% समझो, फिर मैं इसका वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा। ये बन गया H बॉन्डिंग। ठीक, अब ये होगा क्या, बोला क्या जा रहा है कि ये जब बेस बनाएगा, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को तुम निकाल दो, किस हाइड्रोजन को मैं निकाल रहा हूं, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो अब बनाएगा, देखो बेस बनाएगा। अगर हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये बनाएगा बेस। देखो कैसे बेस बनाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास O और H एज इट इज है, लेकिन एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो क्या बनेगा, O है ना, यहाँ पे नहीं, पहले तो C है, C। ठीक, यहाँ पे O, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये हुआ, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये तो एसिड है, और ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। अब ये कंजुगेट बेस क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हुआ, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, या यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ना, या इसी को और बोलेंगे चिलेशन, CHELATION। तो चिलेशन की वजह से क्या बोला, कंजुगेट बेस कैसा हो गया, स्टेबल। तो ये एसिड कैसा होगा, हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, मोर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। बस इतना सा है। देखो तो अगर कंजुगेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, तो उस केस में आपका एसिड जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आया? अब
अभी कम ही समझ में आया होगा। मैं इसके ऊपर ना एक दूसरा मैं नोट्स आपको दूंगा कंजुगेट एसिड बेस पे, तो उसको समझना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो मैसेज करना, मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे देखोगे तो यही फॉर्मूला है, लेकिन ऐसे देखो C7H7O3 ये है C7। ऐसे अगर आप जोड़ना चाहो, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हुआ। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ना, हाइड्रोजन 7 नहीं है बेटा, हाइड्रोजन 6 होते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 सही है। C7H6O3 आप नेट पे भी सर्च करोगे यही मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन आपको बना हुआ मिलेगा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्म ये वाला, कि आपका बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग से एक जगह पे COOH और दूसरे नंबर पे फिनॉल ग्रुप OH ग्रुप रहेगा। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। एक और इसी तरीके से कंपाउंड होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को ना, थोड़ा सा उसको भी समझ लो कि यहाँ पे COOH ग्रुप रहेगा और यहाँ पे दूसरे जगह पे यहाँ पे OH है, यहाँ NO2, ये दिस इज द NO2 और यहाँ पे भी NO2 है और आपका यहाँ पे भी NO2 है। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये 12 में आएगा, ये सब 12 में आएंगे ना। हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड करके चैप्टर ही है 12 में, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करूं, बंद करूं? और कुछ डाउट पूछ लो। सर ये एक बार फिर से बताओ। कौन सा? ये वाला बेस एसिड क्या फिर बोलो। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड फार्मूला या बॉन्ड? नहीं, हाँ बॉन्ड। अच्छा चलो, अच्छा देखो बॉन्ड ऐसा है, देखो जो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप, ठीक, तो एक ऐसा ग्रुप है कार्बन के साथ एक के साथ ऑक्सीजन है, दूसरे के साथ O और आपका इस तरीके से है। इस तरीके से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये क्या है? COOH ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप। कि एक डबल बॉन्ड इधर में रहेगा और एक OH ग्रुप तो बेंड होता ही है, ठीक, और आपका दूसरा वाला एक आपका OH का स्ट्रक्चर होता है, OH का, तो वो कैसा होता है? ए भी आपका इस तरीके से O और H होता है बेंट, ठीक, ए भी बेंट, ए भी बेंट। अब हमको समझना है इसको, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में समझा देता हूँ। एसिड स्ट्रेंथ में बना करके देखूंगा कुछ और इजी तरीके से कुछ हेल्प कर पाऊँ तुम लोगों का। तो अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, इसमें कैसे हो सकता है। अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ से रफ करके फिर से बताओ। किसको रफ करूँ? चलिए रफ करके फिर से बताओ। नहीं, ये वाला, ये जो लेफ्ट साइड में आपने एक बनाया ना बॉन्ड, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। देखो COOH का स्ट्रक्चर पहले समझो। कार्बन जो होता है, कितने बॉन्ड होते हैं कार्बन के? बोलो। 4। तो एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया इधर, दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या है? OH बनाएगा, तो OH तो बेंट होता है ना, अभी बताया था OH बेंट होता है लोन पेयर की वजह से। अब इसके कार्बन की 4 है तो 1 2 3, तो एक बॉन्ड नीचे होगा ऐसे, और दूसरा एक और तो ये वाला स्ट्रक्चर बना बेंजोइक एसिड का, तो इधर में O बना दिया, इधर में O बना दिया, इधर में H बना दिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम है? देखो तो अभी तक कोई सी हाँ। अब OH बनाओ तो यहाँ पे फिनॉल वाला O, अगर हमने क्या बना दिया? O बना दिया, और हमने क्या लिखा? यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये वाला नीचे आ रहा है ना, ये वाला देखो नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से, देखो O और ये वाला नीचे आ जाएगा। ए आएगा क्या? देखो
किसी को प्रॉब्लम है अभी तक? तो ये वाला बॉन्ड बना दो यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरे वाले में या तो एक और इसी का स्ट्रक्चर आप दूसरा बनाना की कोशिश करो और करके, तो और करके आप ऐसे भी बना सकते हो। लग रहा है लाइट चली गई। स्टूडेंट सुनाई दे रहा है?